गवर्नमेंट कहाँ सो रही थी उस वक्त जो हमने मकान बनाया हमने, गवर्नमेंट कहाँ थी? एक छत का 1 लाख रुपए लेते हैं पुलिस वाले, एक छत का 1 लाख रुपया। बीजेपी ने सबसे पहले रे को खरीदा, फिर अन्ना हजारे को खरीदा, फिर मीडिया को खरीदा। अभी पैसा आप पहुँचा दीजिए, मोटी रकम दोनों के पास, पुलिस यहाँ आएगा भी दिखा के चला जाएगा। इससे पहले भी हो रहा है, लेकिन वो पैसे के लिए हुआ ना, अब क्या हो रहा है? ईगो के लिए। शाहीन बाग में सिर्फ इसलिए हो रहा है कि शाहीन बाग के लोगों ने उनके फैसले के खिलाफ वो बोले थे। हर चौकी के ऐसे चौकी निकाले ना फाइल जो कई 100 करोड़ कमा के गए हुए। अफीम चटा दी गई है धर्म की, और उसमें शाहीन बाग और उसमें जैतपुर, अरे भाई गोविंदपुरी भी तो है। नारा तो इनका ये था कि जिधर झुग्गी उधर घर। मुस्लिम सिर्फ बहाना है, असल दलित निशाना है। हम तो वैसी दीवार से लगी हुई कौम है, हमारे बारे में क्या कौन कितना दबाएंगे और कितना दबाएंगे। सिर्फ वही अडानी अंबानी और ये एक पार्टी का निर्माण हो रहा है और किसी का नहीं। माफिया सिर्फ वही है जो दूसरी पार्टियों के, जो समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में है या बहुजन समाज पार्टी के सपोर्ट में है या कांग्रेस के। सबसे बड़े तो यही है माफिया, वर्दी वाले। उनसे बड़ा तो कोई माफिया ही नहीं है। सबसे बड़े देशद्रोही वो हैं जो विभाजनकारी नीतियां बना रहे हैं। आरएसएस से बढ़ के देशद्रोही और गद्दार इस देश में कोई नहीं है। ये अतिक्रमण कराया किसने? भाई पुलिस ने पैसा लिया, कारपोरेशन ने पैसा लिया, उसके बगैर तो नहीं हुआ। गवर्नमेंट कहाँ सो रही थी उस वक्त जो हमने मकान बनाया हमने, गवर्नमेंट कहाँ थी? तो जिस गवर्नमेंट को अपना ड्यूटी पूरी नहीं कर रही, उसे कोई राइट नहीं है घर को जानने का। बस सीधी बात है, अतिक्रमण हटाने का कोई राइट नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्यों कराया? पैसे लिए आपने, पैसा लिया है ना, और अच्छा पैसा लिया है। एक छत का 1 लाख रुपए लेते हैं पुलिस वाले, एक छत का 1 लाख रुपया। अब आपने पैसे लिए, कारपोरेशन ने पैसे लिए, और उसके बाद अब आप जब हमने बना लिया गया, अब तोड़ दो, अब आप और पैसे चाहिए उनको तो शांत हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल शांत हो जाएंगे, पैसे दे दीजिए। बिल्कुल। हाँ पैसा दीजिए। अभी आप सब बिकते हिंदुस्तान में, सब बिकते। आपने देखा भाई बीजेपी ने सबसे पहले रे को खरीदा, फिर अन्ना हजारे को खरीदा, फिर मीडिया को खरीदा। राज कर रहे हैं, तो हर चीज़ बिकती है हिंदुस्तान। लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं समुदाय को देख करके। नहीं, समुदाय नहीं चाहिए पैसा, उन्हें समुदाय नहीं चाहिए। अभी पैसा आप पहुँचा दीजिए, मोटी रकम दोनों के पास, पुलिस यहाँ आएगा भी दिखा के चला जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत होकर चला जाएगा। ऐसे कर तो होता है, वो आते एक ब्रेक मारते, 2 लाख रुपए लेते और चले जाते। सवाल ये है कि अतिक्रमण तो दिल्ली में बहुत सारी जगह पर हो सकता है, लेकिन जहांगीरपुरी के बाद भी शाहीन बाग ही क्यों? इसलिए कि यहाँ पे लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई। अगर वो आवाज़ न उठाते तो यहाँ नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। इस गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी आदमी इनसे डिस्प्यूट करेगा, वो इंसान जो है देश का गद्दार है। विनोद बाबू को मार दिया, उसकी बीवी को मार दिया इन्होंने। हर वो आदमी जो एक लफ्ज बोलेगा, अब मायावती इलेक्शन लड़ सकती, तो नहीं लड़ सकती, अन्ना चले जाएगी। तो पैसा है ना। लेकिन सरकार कह रही है हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो नहीं, वो सिर्फ अपना 3 आदमियों का विकास। ठीक, अडनानी, तो ये तो तय है ना कि जो पूरे असेट्स है वो 3 आदमी 4 आदमी के पास रहेंगे, और 95% लोगों को भिखारी बनाएंगे। ये गोवलकर की यहाँ कितने समय से रहते हैं? 55 साल हो गए। 50-55। क्या नाम है आप? बहार आलम शमसी। इससे पहले कभी आपने इस तरह का माहौल देखा है कभी? हाँ, इससे पहले भी हो रहा है, लेकिन वो पैसे के लिए हुआ ना। अब क्या हो रहा है? ईगो के लिए। भाई मैं यहीं रह रहा हूँ, ये खेत थे मेरे सामने, यहाँ पे मैंने शिकार खेला है, समझे। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, ये शाहीन बाग में सिर्फ इसलिए हो रहा है कि शाहीन बाग के लोगों ने उनके फैसले के खिलाफ वो बोले थे। जो भी देखो कोई बोले, मतलब कोई भी बोले, वो देशद्रोही है। ऐसी नीति बन गई है इस समय। बिल्कुल, इस 7 साल में ये नीति बन गई। गोवलकर ने कहा था ना कि जो 95% लोगों को भिखारी बना देगा, तो 57% तो भिखारी हो गए। पर आज की डेट में हिंदुस्तान में 57% भिखारी हैं। इनकी तादाद बढ़ेगी। बड़ी बात है कि दिल्ली में ही इसका विरोध क्यों? क्योंकि बुलडोजर यूपी में भी चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, राजस्थान में भी चल रहा है, तो यही विरोध। देखिए यूपी के अंदर मैंने वही कहा ना, पैसा तो हर जगह खाया है ना, लेकिन वहाँ जो चलाया है मध्य प्रदेश में, वो तो सिर्फ मुसलमानों को मारा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। भाई सवाल ये एक बात आई है, जहांगीरपुरी में एक यात्रा निकली, शांति से निकल गई। दूसरी यात्रा आई, वो भी निकल गई शांति से। तीसरी यात्रा जिसकी इजाज़त नहीं थी, वो आई और रोने के बाद मस्जिद के सामने खड़ी हो गई आगे झंडे लगाने के लिए। तो फिर वो तो तैयारी की ना उन्होंने, क्योंकि जितना वो मुसलमान को सताएंगे उतने हिंदू वोट उनके साथ आएगा। बिल्कुल। बहुत क्लियर है उनकी पॉलिसी, बहुत क्लियर पॉलिसी है
क्लियर, कोई हो जाए वो। लेकिन दिल्ली पुलिस चीफ ये कहते हैं, जो उनकी रिपोर्ट कहती है कि शांतिपूर्वक यात्रा निकल रही थी, उसके बाद में वहाँ पर मस्जिद से पथराव किया गया। वो ये भी तो कह रहे हैं कि इजाज़त नहीं थी, उन्होंने उन पर केस तो दर्ज किया है। नहीं होता आपके सामने यार कि मस्जिद के दरवाजे में झंडा लगा रहे हैं वो। हाँ, मस्जिद पे झंडा लगा रहे हैं, बताओ ये अच्छी भाई झंडा लगा रहे हैं, और झंडा लगाने के बाद और देख वक्त कौन सा चुनाव है, अफ्तार का, अफ्तार का वक्त चुना है। 2000 निकल चुकी उससे पहले, जिनकी इजाज़त थी, इस राजा की इजाज़त ली थी उन्होंने, और निकाली कब उन्होंने, जब लोग नमाज पढ़ रहे। पत्थरबाजी की घटना इस, अगर ईद के इबादत के माह की हम बात करें, चाहे वो दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा हो, चाहे वो खरगोन की हिंसा हो, चाहे वो करौली की हिंसा हो, और फिर से एक बार जोधपुर की हिंसा हो। हाँ, देखिए पब्लिक तो कोई हिंसा नहीं चाहती। अब दोनों तरफ ऐसे लोग हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जो तुष्टीकरण की तरफ जाते हैं कि जितना वो मुसलमान को सताएंगे उतना ही हिंदू वोट उनके साथ आएगा। ये उनका एक एम है, मेन एम है। हाँ, ये इलाज क्या है, इलाज बताइए। कोई इलाज नहीं है, हम लोग आपस में अच्छी तरह रहें बस, बिल्कुल कोई इलाज अच्छी कुछ रहना चाहते हैं, कोई इलाज नहीं। क्या नाम है आपका? सुहेल, सैयद सुहेल। नहीं सही है, भाई साहब बात कर रहे थे, सही। उनसे बात पूरी बात होगी। सवाल बार बार एक ही उठ रहा है कि भाई दिल्ली में बहुत सारी जगह अतिक्रमण है, और पहली बात, अगर अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलता है, अतिक्रमण करवाया, ये सारी पूरी बस्तियां बसवाई किसने? हर चौकी के ऐसे चौकी निकाले ना फाइल, जो कई 100 करोड़ कमा के गए हुए, और 1700 कॉलोनियाँ हैं अवैध, अफीम चटा दी गई है धर्म की, और उसमें शाहीन बाग और उसमें जैतपुर, अरे भाई गोविंदपुरी भी तो है, संगम विहार भी तो है। और किस किस को? नारा तो इनका ये था कि जिधर झुग्गी उधर घर। हाँ, सिर्फ जुमले थे, सिर्फ जुमले थे वो, सिर्फ जुमले थे वो। और आप ये देखो डीडीए फ्लैट, जहाँ जहाँ डीडीए फ्लैट बसे हुए हैं, वहाँ वहाँ उन्होंने बढ़ाए हुए हैं, अपनी बालकनीज बढ़ाई हैं अपने, वहाँ जाके चलाओ ना। जसोला में जो 10-10 करोड़ के 8-8 करोड़ के एक फ्लैट हैं, वहाँ चलाओ ना जाके। सारे जो है तो वकील और डॉक्टर और इंजीनियर बैठे हुए हैं, चलो मैं लेके चलता हूँ आपको, हम तो यहीं रहते हैं ना। लेकिन शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा धर्म तो की अफीम सब ने चाटी हुई है, समझ में। मुस्लिम सिर्फ बहाना है, असल दलित निशाना है। जिसको समझ में आ जाए उसको, जो पढ़ा लिखा होगा उसको समझ में आएगा। हम तो वैसी दीवार से लगी हुई कौम है, हमारे बारे में क्या कौन कितना दबाएंगे और कितना दबाएंगे। न मुसलमानों के पास ख़ास तौर से तालीम है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, हर तरह से पिटा हुआ है मुसलमान। कल सीपी में हम बात कर रहे थे, एक मौलाना खुद कह रहे थे कि ऐसा, मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरा बेटा भी डॉक्टरी कर रहा है, लेकिन हर मुसलमान घर में तो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं है ना। हाँ, पेंचर बनाने वाले भी हैं, मजदूर भी हैं। अब वो आके ये बोल रहे हैं शाहीन बाग में चले। मैं पूछता हूँ, जिन SHOs ने ये पूरी बस्तियाँ बनवाई हैं, उनकी फाइलें खुलवाओ ना, जो पैसे ऊपर तक गए हैं। गलत बोल रहा हूँ, ये तो वो गणित है ना जो आपको भी समझ में आ रही होगी। मेरे को मतलब नहीं है कि कौन से चैनल का है क्या नहीं है। अच्छा, पब्लिक को अच्छा लगता है, उसकी वजह ये है कि अफीम चाटी हुई है धर्म की। अरे भाई है ना, हमारे घर पे तो शर्मा मिश्रा त्यागी सब आते हैं, सब अभी बिरयानी भी खा के गए और शीर खुरमा भी खा के गए। और हम जब बाद में साथ में बैठते हैं, बात करते हैं, तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं लगता। लेकिन मुझे पर्सनली मालूम है कि वो सारे के सारे पागल लोग हैं, फेसबुक पे लगे रहते हैं, वही है मेरे फ्रेंड, वही, चाहे वो गुप्ता जी हों चाहे वो शर्मा जी हों। और सुनेंगे भी, अगर देखेंगे भी तो समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। फेसबुक पे आते ही पता नहीं दौरा पड़ता है कि क्या होता है लोगों को। क्या है भाई, जो हमारे दोस्त हैं 10-10 साल से, जो हमारे यहाँ शीर खुरमा और बिरयानी खा रहे हैं, उनको इतनी नफरत क्यों हो गई मुसलमानों से? क्या वजह है? सबसे बड़े देशद्रोही वो हैं जो विभाजनकारी नीतियाँ बना रहे हैं। सबसे बड़े देशद्रोही वो हैं। इस देश को सही नहीं कर रहे, इस देश के साथ वो। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। चिंता होती है, दुख होता है कहीं ना कहीं कि मतलब क्यों नहीं होगा? आप लंबे समय से आप कह रहे हैं। आपने तो मेरा केशव जी, दुख क्यों नहीं होगा बताओ? हमने हमारी जी ली, 50 साल है मेरी उम्र, चलो 10 साल 15 साल और जीऊँगा। हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, बच्चे, अरे मेरे बच्चे छोड़ो ना, आपके बच्चों की बात करता हूँ। चलो केशव जी, हाँ, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात तो करते नहीं है। लाखों पद खाली पड़े, उसकी कोई जज्बाती बात डेली देख रहे हैं। समझ में आई बात? चलो मेरे बच्चे 90% लेके पास हो रहे हैं, डॉक्टर बन गए। आपके बच्चों का भविष्य क्या है उसके बारे में बात कर लो। आप भी एक आध बार ईट बोल दो ना। आप खुश हो इस स्थिति से? आप खुश हो इस सूरत हाल से? सवाल ये है कि अगर हम एक
क्योंकि समझने का बार बार पब्लिक से बात करने का मतलब ही ये बनता है सही बात है, कि मैं उनकी कि बात क्या है, क्योंकि अगर हम उन्होंने जो बताया गुरु गोवालकर से लेके बेंच ऑफ थॉट, जो भी पढ़ेगा उनको समझ में आ जाएगा कि आरएसएस से बढ़ के देशद्रोही और गद्दार इस देश में कोई नहीं। कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। हाँ, सामाजिक संगठन है जिसको सिवाय नफरत के और कुछ नहीं। नफरत की वजह से तो उनकी वो चलती है सियासत और खेती, नफरत से ही चलती है ना। अगर ये नहीं करेंगे तो करेंगे क्या वो? अगर ये नहीं करेंगे, अब देखो उन्होंने बताई सीपी में अगर हम बात करें, केशव जी, मुझे ठीक है सीपी में सब पढ़े लिखे आते हैं, लेकिन सबने अफीम तो चाटी हुई है ना धर्म की। आप मुझे ये बताइए, 3 रैलियां निकली, हर चैनल पे 15-15, 20-20 और 25-25 वो तलवारें दिख रही हैं, क्यों नहीं बात करते उसके ऊपर लोग? कौन सी शोभा यात्रा थी ये? किस चीज़ की शोभा यात्रा थी? पुरुषोत्तम मर्यादा राम जी जो थे, उन्होंने यही कहा था कि कमज़ोरों को और जाके दबाओ। कमज़ोरी है ना, हम तो नहीं है कमज़ोर। बताओ आप केशव जी, आप बताओ मुसलमान कमज़ोर हैं या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। पेंचर बना रहे हैं, इसके बाद क्या करें? हर मुसलमान कटोरा पकड़ ले हाथ में, तब भी उनको शांति नहीं मिलेगी। सरकार बार बार कह रही है कि हम कमजोर है, इसीलिए हमने गैस सिलेंडर की सुविधा दी, आवास योजना की सुविधा दी, राशन की सुविधा दी। उनको शर्म आना चाहिए जो लोग बोलते गैस सिलेंडर, अरे घर की थालियां खाली कर दी उन्होंने। गैस सिलेंडर 350 का गैस सिलेंडर 1000 रुपये का खरीद रहे हम। आपको सस्ते में मिल रहा है क्या केशव जी? आपको सस्ते में मिल रहा है? जो आपको मिल रहा है वही हमें मिल रहा है। 72-73 रुपये का सिलेंडर हो गया, CNG हो गई 600 रुपये का भर रहा है। कौन सा देश निर्माण हो रहा है? सिर्फ वही अडानी, अंबानी और ये एक पार्टी का निर्माण हो रहा है और किसी का नहीं। आखिरी सवाल के एक मौलाना जो हम कल बात कर रहे थे, आप चाहे तो वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, वो खुद कह रहे थे 70 साल में आज तक किसी ने 130 करोड़ जनता की बात नहीं की। ऐसा प्रधानमंत्री 70 साल में पहली बार मिला है जो 130 करोड़ जनता की बात कर रहा है। हमारी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो मौलाना कह रहे हैं। मौलाना कह रहे हैं, उनकी अपनी सोच हो सकती है। मैं तो 2+2=4 की बात कर रहा था आपसे मैं आपके बच्चों के भविष्य के बारे में पूछ रहा हूँ। हमारी तो छोड़ दो, हमारी तो जो भी है सूरत हाल वो सबके सामने है। केशव जी, आपके बच्चों का क्या है भविष्य इस देश में? हाँ, आखिरी सवाल कि बुलडोजर नीति आखिर इलाज क्या है? क्योंकि वो कह रहे हैं हम अतिक्रमण चला रहे हैं, दंगाइयों पे चला रहे हैं, जो माफिया हैं उनके ऊपर चला रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं जो माफिया उनके साथ है उनको बराबर संरक्षण मिलता है, ये सबको पता है। माफिया वही है जो दूसरी पार्टियों के हैं। उनकी दृष्टिकोण से माफिया सिर्फ वही है जो दूसरी पार्टियों के हैं, जो समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में है या बहुजन समाज पार्टी के सपोर्ट में है या कांग्रेस के। सबसे बड़े जो जितने नेता बीजेपी में जो करप्शन कर रहे हैं वो सारे दूध के धुले हैं। कितने नेताओं को मैं जानता हूं जिन्होंने प्रॉपर्टियां बना रखी हैं। आपसे बोल रहा हूं ना आपके चैनल के माध्यम से कि निकलवाओ ऐसे चोस की फाइलें जिन्होंने कई 100 करोड़ कमा के जो है तो अवैध बस्तियों का निर्माण करवाया। एक केले वाला, एक फ्रूट वाला, एक चाट वाले की रेडी पटरी चौकी में सब पता होता है कि कौन सी गाड़ी के बाद कौन सी गाड़ी लगती है। एक जसोला में जितने होटल हैं सब, हर होटल 50-50 हज़ार रुपया चौकी में जाता है। अगर शाहीन बाग में 2 घंटे 4 घंटे के लिए रूम किराए पे दिए जाते हैं। ये अवैध काम नहीं दिखता है। तो ये सबसे बड़े तो यही है माफिया, वर्दी वाले। उनसे बड़ा तो कोई माफिया ही नहीं है। अगर शाहीन बाग में बुलडोजर चलता है तो यहाँ की जनता उसका विरोध करेगी या पहले की तरह फिर से विरोध का? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया यथास्थिति कि जैसा है वैसा रहेगा। और के लिए बोला है। हाँ, वो हर जगह के लिए सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हर जगह के लिए, हर जगह के लिए सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, वरना अब तक चल गया होता। आप तो कई दिनों से हो ना यहाँ खाक छान रहे हो, तो आपको मालूम है अभी तक बुलडोज़र चल गया होता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बगैर नोटिस के कहीं पे भी जो है तो बुलडोज़र नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि भले ही 10 दिन का रोड मैप तैयार कर दिया गया हो, दिल्ली के शाहीन बाग हो, चाहे श्रम विहार हो, चाहे कालिंदी कुंज हो, चाहे वो खादर की बात रही हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज बुलडोजर आता है और वापस लौट जाता है। उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हैं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का वही आदेश एक बार फिर यहीं लागू तो नहीं है।